शाबाश दोस्तों, आज मैं सोचा था विलोम शब्द याद करूं। बहुत ही सुंदर प्रतिमा दोस्तों, तो नदी बह रही है बहुत सुंदर। तो हो सकता है कि सूरज एक बहुत बड़ा कैमरा हो और वो सब चीज़ रिकॉर्ड कर रहा हो। तो सोशल मीडिया के आने से पहाड़ी कल्चर को एक पुश मिला है। और क्या आपको मोमो का इतिहास पता है दोस्तों? फिलहाल मैं इनको खा लेता हूँ। भारत में मोमो कैसे आया? तो टावर ऑफ हनोई वियतनाम में एक मंदिर है। जय हनुमान दोस्तों। आज देखते हैं दिन कैसा जाता है दोस्तों मूली क्या कर रही है दोस्तों? आज मूली खाना खा रही है दोस्तों। खाओ, खा लो शाबाश दोस्तों, आज मैं सोचा था विलोम शब्द याद करूं। अच्छा, बुरा, उल्टा, सीधा। तो दोस्तों आज मैं राधा कृष्ण मंदिर आया हूँ, तो घंटी बजा लेते हैं। तो दोस्तों ये राधा कृष्ण मंदिर है, अंदर को चलते हैं। बहुत ही सुंदर प्रतिमा दोस्तों, प्रणाम कर लेते हैं। तो मंदिर के दर्शन तो हुए, इस पेड़ के पास बैठते हैं थोड़ी देर। तो ये पेड़ लगा रखा है बढ़िया सा, इसके पास बैठते हैं थोड़ी देर। तो दोस्तों राधा कृष्ण मंदिर में इसलिए आ जाता हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा बैठने को एकांत है और थोड़ा प्राकृतिक दृश्य भी बहुत बढ़िया हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के प्राकृतिक दृश्य। तो सामने आप नदी देख रहे हैं, तो नदी बह रही है बहुत सुंदर। और ये नदी की पूरी धार दिखती है यहाँ से। तो बहुत सुंदर दृश्य है यहाँ का। अगल बगल हरे भरे खेत खलिहान, आसमान में बादल भी लगे हुए हैं। अब कुछ ही टाइम बाद सूर्यास्त भी हो जाएगा। सूरज से याद आया, मैंने किसी संत को कहते हुए सुना था कि सूरज जो होता है वो ज्ञान का स्वामी कहा जाता है। फिर मैंने कुछ दिनों सोचा कि आखिर सूरज को ज्ञान का स्वामी क्यों कहा जाता है। तो कहते हैं कि जो भी नॉलेज, मैंने सुना ऐसा कि जो भी नॉलेज, जो भी विद्या पृथ्वी से लुप्त हो जाती है वो सूरज में जाके स्टोर होती है। भगवान जाने क्या सच्चाई है इसकी, लेकिन बहुत सारे लोग जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ है उन्होंने मुश्किल से ही कोई किताब पढ़ी होगी, महात्मा बुद्ध ने या कुछ ने। तो कहते हैं कि सूरज ज्ञान का देवता कहा जाता है और ज्ञान का स्वामी कहा जाता है, सॉरी। तो वैसे भी देखो, जो भी विद्या है अगर कोई पृथ्वी से विलुप्त हो गई है तो उसका सूरज में स्टोर होने का कोई लॉजिक भी तो होना चाहिए। तो हो सकता है कोई लॉजिक हो, लेकिन अगर सोचें थोड़ा बहुत तो महाभारत हुआ, रामायण हुआ, तो हर टाइम सूरज था, ठीक है, सूरज था। सूरज लगभग सब कुछ देख रहा था, ठीक है। और जो भी विद्या होगी वो किसी आदमी के पास होगी ना, तो तब भी सूरज था, सूरज देख रहा होगा सब चीज़। तो हो सकता है कि सूरज एक बहुत बड़ा कैमरा हो और वो सब चीज़ रिकॉर्ड कर रहा हो। अब मुझे सूरज की बात, अभी मैं सूरज अस्त होने वाला है कुछ देर बाद, तो तभी मैंने सूरज से मुझे याद आ गया, तो मैंने आपको बता दिया। सामने पहाड़ है और ये भी बहुत सुंदर लग रहा है, तो मैंने सोचा दिखा दूँ आपको। दोस्तों मैंने भी इंटर पास किया, तो हाई स्कूल पास किया, 6, 7, 8 किया, लेकिन कभी मैंने देखा नहीं कि पहाड़ी कल्चर इतना प्रमोट हुआ है। कुछ बहुत थोड़ा बहुत हमने पहाड़ी मूवीज़ वगैरह देखी होंगी, वो भी किसी घर जाके, लेकिन कभी ऐसा देखा नहीं कि इतने पहाड़ी गाने चले हों या कुछ हो।
लेकिन स्कूल वगैरह में वार्षिक उत्सव जब होता था तब हम पहाड़ी गानों में परफॉर्म करते थे, लेकिन इतना पहाड़ी का प्रचलन नहीं था। लेकिन आजकल जब सोशल मीडिया आया तो उसकी वजह से जो पहाड़ी का प्रचलन है वो घर घरों में होने शुरू हो गया है, तो ठीक भी है एक तरह से। तो सोशल मीडिया के आने से पहाड़ी कल्चर को एक पुश मिला है और वो ग्रो हुआ है, और अच्छा है कि घर घरों में आजकल पहाड़ी कल्चर ग्रो हो रहा है और लोग बात चीज़ों को देख रहे हैं और अच्छी तरह से उसको परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो ठीक भी है एक तरह से। तो दोस्तों राधा कृष्ण मंदिर में आज बहुत सारे लोग आए हुए हैं, या मैं ही पहली बार आ रहा हूँ, पहली दूसरी बार आ रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है क्या पता रोज आते हों, तो एक नज़र उन पर भी मार लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने लोग आए हैं। तो मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि यहाँ पर एक पानी का नल भी है, तो पानी पी लेते हैं दोस्तों यहाँ से। तो दोस्तों मोमोज आप सब खाते हो, मीटिंग क्या आपको मोमो का इतिहास पता है? पहले मोमो खाता हूँ उसके बाद बताऊँगा। दोस्तों फ़िलहाल मैं इनको खा लेता हूँ। तो आज मैं अपने कमरे में बैठा हुआ हूँ और आज मैं आपको मोमो का इतिहास बताने वाला हूँ। तो जो मोमो की शुरुआत है कहते हैं कि तिब्बत से हुई है। तो तिब्बत में क्योंकि ठंडी जगह है तो कुछ ऐसा भोजन हो जो भाप से पका हो और ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहे, तो मोमो ऐसी चीज़ है। तो इसका मतलब होता है मोमो का भरा हुआ बन। तो लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो मोमो की शुरुआत है वो हुई है आपकी चाइना से हुई है। तो लेकिन मेनली लोग कहते हैं कि तिब्बत से हुई है क्योंकि ठंडा इलाका है, भाप से पका हुआ भोजन ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि मोमो की शुरुआत तिब्बत से हुई है। लेकिन दोस्तों देखने वाली बात यह है कि भारत में मोमो कैसे आया, ये भी सोचने वाली बात है। तो आपने देखा होगा कि 1960 के दशक में चाइना ने तिब्बत पर अटैक कर दिया था। तो बहुत सारे तिब्बती लोग जो है वो भारत आए थे 1960 के टाइम पे। तो शरणार्थी जो है वो आपका तिब्बत से भारत आए थे, तो अपने साथ वो अपनी संस्कृति भी लाए, अपना कल्चर भी लाए, अपने फूड भी लाए। तो वही फूड जो वो लाए फूड, उनमें मोमो भी एक चीज़ थी। मोली क्या कर रही है दोस्तों मोली पढ़ाई कर रही है दोस्तों। देखो दोस्तों मोली ने क्या बनाया दोस्तों। दोस्तों देखो मोली मेरी गोद में बैठ गई है दोस्तों। मोली को हम पेंसिल दे देंगे, पेंसिल स्केच दे देंगे, पकड़ो लिखो। मैं क्या लिखूं? लिख दिया रे। ओ देखो दोस्तों मैं क्या लिख रहा हूँ। बाएं हाथ से लिख रहा हूँ दोस्तों मैं। बना दिया दोस्तों मैंने। आप देखते हैं दोस्तों मोली क्या बनाती है। देखो दोस्तों मोली भी कुछ बना रही है। दोस्तों जो आप ये खेल देख रहे हैं इसका नाम टावर ऑफ हनोई कहते हैं शायद इसको। ये गेम जो होता है वो टावर ऑफ हनोई होता है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ी रिंग पहले रखनी होती है, उसके बाद उससे छोटी रिंग, उसके बाद उससे छोटी रिंग और उसके बाद उससे छोटी रिंग। तो टावर ऑफ हनोई वियतनाम में एक मंदिर है जिसमें 3 तल हैं और इसमें सबसे बड़ा सबसे नीचे होता है, फिर उससे छोटा उसके नीचे, फिर उससे छोटा उसके नीचे, उससे छोटा उसके नीचे। तो टावर ऑफ हनोई कहते हैं दोस्तों इसको कहने को। और इसमें एक नीला वाला भी था लेकिन कहाँ गया होगा पता नहीं। तो दोस्तों यह है टावर ऑफ हनोई। तो कंप्यूटर में भी ये प्रॉब्लम होती है जिसको टावर ऑफ हनोई कहते हैं। और टावर ऑफ हनोई एक्चुअली में एक मंदिर है जिसमें 3 तल हैं और सबसे बड़ा तल नीचे, उससे ऊपर
फिर से छोटा, फिर उससे ऊपर, उससे छोटा। तो 3 तल वाला मंदिर टावर ऑफ हनोई है। तो वियतनाम में ये मंदिर है, तो टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम भी कहते हैं इसको। के लिए एक अच्छा टाइम पास हो सकता है ये, खेलने के लिए बच्चों के लिए। ये मेरे पास लेके आ गई है।